मैं एक कड़वी बात पूछूं आपसे, छात्रों की बात है। मैं 1 मिनट कड़वी बात पूछूं जी। दरअसल आप मानेंगे ना ये बात कि इस देश में ज्यादातर स्कूल, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, इनके संचालन में, इनके बोर्ड में कहीं ना कहीं नेता होते हैं, नेता ही चलाते हैं ना ज्यादातर स्कूल। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं कि नेता ही चलाते हैं, नेता ही नहीं कहा, ज्यादा नेता होते हैं ना। और स्कूलों में भी किस स्कूल में पास परसेंटेज कितनी है, ये माफियाओं के तार क्या इसीलिए नहीं खुल पाते हैं? समझिए मेरा सवाल, समझिए, गलत नहीं पूछ रहा हूं ना। नहीं, मैं सवाल नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आप ये बात बोलिए, नेता के भी स्कूल है, बिजनेसमैन के भी हैं, ब्यूरोक्रेट के भी जो रिटायर हो गए उनके और भी उसमें हैं। पास परसेंटेज अपनी बढ़ानी है, वो दिखानी है, तो पेपर लीक भी होते हैं, नकल का कारोबार भी चलता है। अरे सुनिए, सब सेटिंग है। ये जिम्मेदारी अरे सुनिए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार किस तरह से सिस्टम को मैनेज कर रही है। सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, इस तरह के इसको हैंडल नहीं कर पा रही, जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहा है। और सरकार को अपनी नाकामी माननी चाहिए। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। मैंने ही एक प्रोग्राम में आपके कहा था और आप देखा था भी कि एक छात्र जो गांव से आता है वो 2 लाख रुपए एवरेज उसका साल का खर्च होता है। बिल्कुल, खेत बेच के, फसल 1.5 करोड़ युवा हर साल इम्तिहान देते हैं, 1.5 करोड़। मैं अब भर्तियों की बात कर रहा हूं, 10वीं 12वीं की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप देख लीजिए कितना पैसा जाया हो रहा है। सोचिए आप, तो आप सोचो कि वो पैसे दोबारा कहां से लाएंगे, कौन उनको पैसा देगा, कैसे उनका एक अभ्यर्थी 2 लाख रुपए खर्च करे, 1.5 करोड़ लोग हैं, तो ये 3 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं, 3 लाख करोड़ रुपए। तो सोचिए किसान का बेटा, मजदूर का बेटा कैसे 2 लाख रुपए दोबारा खर्च कर पाएगा। सरकार तो एग्जाम री एग्जाम करने की बात करती है, पर आपने मेरे अभी सब मेन सवाल का जवाब, ये राजनीतिक मिली भगत भी है क्या? 90 के दशक में आप ही के बड़े नेता अब स्वर्गवासी हो गए, मुलायम सिंह यादव तो नकल खुलेआम करवाने की पैरवी करते थे। नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं। अगर सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, आप उठा के देख लीजिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पेपर, देखिए कमाल की बात है, एक तो वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी निकलती है तो एग्जाम समय से नहीं होता है, एग्जाम समय से हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ जाता है तो कोर्ट में अटक जाता है, या फिर एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। ये कोई भर्ती करवा पा रहे हैं? आप बताइए, आप सुचारू रूप से कोई चीज अभी तक करवा पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और जो आपके बगल में एलजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, वैसे वो तो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो तो रामविलास पार्टी का नाम तक नहीं लेते। कमाल की बात है, ऐसे भी प्रवक्ता आपके यहाँ आते हैं कि कभी ये नहीं बोलेंगे बिहार के अंदर में सरकार इनकी भी रही है, सरकार, और अभी भी सरकार इन्होंने दोबारा समर्थन से बनाई है। क्या पेपर लीक नहीं होते वहां पे? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं होते? सवाल यह है कि पेपर लीक पे सीरियस बहस की जरूरत है। ये नहीं कि पहले हमने चैलेंज कर दिया, मुख्यमंत्री ने चैलेंज कर दिया, अब कोई बख्शा नहीं जाएगा, दोबारा प्रोग्राम नहीं होगा, ये सब लप्पेबाजी छोड़ दीजिए। ये बच्चों के भविष्य को आप सोचिए कि दोबारा से पैसे कहां से लाएंगे, कैसे। तो वो कोई सोच भी रहा है क्या, या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही मढ़े जा रहे हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।